हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 10 के मैथ्स की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक के सभी प्रश्नों के सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद ये जो चैप्टर है आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो त्रिभुज है उसमें हम लोग चलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद x है तथा क्यूमा पद y है, तो दर्शाएं कि p प्लस क्यू पदों का जो योग है वो p प्लस क्यू बटा 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस एक्स माइनस बाई बाई p माइनस क्यू है। ठीक है, तो प्रश्न काफ़ी इजी है, इसको आप बना सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना AP का जो प्रथम पद है वो A है। माना AP का जो प्रथम पद A है तथा जो सार्वंतर है वो D है। क्या है? सार्व जो अंतर है वो D है। थोड़ा सा डिटेल से समझिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कहता है कि जो A पीमा पद है उसका वैल्यू x है और क्यूमा जो पद है उसका जो वैल्यू है वो y है। तो आपको जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि जो आपका p प्लस क्यू बटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटा p माइनस क्यू है। ठीक है, ये क्या है? ये जो आपका p प्लस क्यू पदों का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो प्रश्न के हिसाब से क्या है कि हम लोग इसको बनाना शुरू करें, क्योंकि सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमको क्या प्रमाण देना पड़ेगा। चलिए, तो प्रश्न के हिसाब से सबसे पहले देखें तो A पीमा पद दिया है x। तो A पीमा पद मतलब A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर x। ये हो मान सकते हैं समीकरण, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू जो है वो p दिया। उसी प्रकार एक क्यूमा पद जिसका मान y दिया है, मतलब A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर y। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 घटाव 2 कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 घटाव 2 कर देते हैं। चलिए, घटाते हैं यहीं पर, तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी घटा है। तो अब देखिए, ध्यान से दीजिएगा, तो हो जाएगा p माइनस 1, कॉमन लीजिए d, तो माइनस क्यू प्लस 1 हो जाएगा, दोनों में से d कॉमन बराबर x माइनस वाई। 1 से 1 ख़त्म, तो बच जाएगा यहाँ पर p माइनस क्यू इंटू डी बराबर एक्स माइनस वाई। तो d का वैल्यू आ गया x माइनस वाई बटा p माइनस क्यू। चलिए, d का वैल्यू आ गया है, तो हमको d का मान जो है हम समीकरण 1 में रखकर a का मान भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, d का जो मान है वो समीकरण 1 में देने पर, d का जो मान क्या करते हैं? समीकरण 1 में देने पर। ठीक है, समीकरण 1 में देते हैं, तो समीकरण 1 क्या है जी हमारा? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका है x। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? समीकरण देखिए, एक यहाँ पे था, तो इसी की सहायता से हमने क्या किया, d का जो वैल्यू है हमने पुट किया है, तो हमको a का मान निकल जाएगा। चलिए, a प्लस पी माइनस 1, डी का मान x माइनस वाई बटा p माइनस क्यू बराबर x हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, x को या a को इधर ही छोड़ दीजिए, सबों को उधर लेके चल जाइए, तो हो जाएगा आपका x माइनस, ठीक है, या इसको a को उधर ही लेके चल जाइए या किधर भी लेके आइए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बटा p माइनस क्यू। ठीक है जी, इतना हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया a का वैल्यू। तो हमको पता a का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया। तो अब क्या करते हैं कि हमको जो फाइंड करना है कि क्या फाइंड क्या करना है हमको कि s p प्लस q पदों का योग हमको ज्ञात निकालना। तो इसका फॉर्मूला होता है n बटा 2, तो n तो यही है। चलिए, ठीक है, इंटू 2a। ठीक है, 2 इंटू a का तो वैल्यू हम यही रखना पड़ेगा हमको, तो रख लेते हैं, इंटू एक्स माइनस पी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बटा p माइनस क्यू। ठीक है, 2a प्लस n मतलब p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान क्या आया था? डी का मान आया था x माइनस वाई बटा p माइनस क्यू। ठीक है जी।
चलिए तो आगे की ओर देखते हैं। अब क्या है कि बारी बारी से जो ऊपर का तो सारा काम खत्म है, अब हमको मेन जो फोकस है वो इसी चीज़ों पर करना है। चलिए तो हो जाएगा P प्लस क्यू बटा 2, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा बारी बारी से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू पी माइनस 1 एक्स माइनस वाई बटा P माइनस क्यू प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बटा P माइनस क्यू। ठीक है जी। चलिए तो देख लेते हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं। सॉरी, इसको तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, तो हो जाएगा P प्लस क्यू बटा 2। अब ध्यान दीजिए, या आप देखिए हम एक कंडीशन फॉलो करेंगे ताकि क्या है कि हमारा जो आंसर है वो काफ़ी अच्छे ढंग से आ जाए। यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ पर कर लीजिए प्लस, यहाँ प्लस करने के बाद क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -2, अब 2 के साथ गुना कर देता है 2p हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा +2। इस ब्रैकेट को भी तोड़ दीजिए तो हो जाएगा +p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है जी। अब इसके अंदर देखिए क्या हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस वाई बटा P माइनस क्यू। ठीक है। चलिए तो हो जाएगा P प्लस क्यू बटा 2, यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, चलिए तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस, देखिए 2p में से p गया तो यहाँ हमारा बच जाएगा क्या -p और हो जाएगा प्लस q प्लस 1। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई बटा P माइनस क्यू। ठीक है। चलिए यहाँ हो जाएगा P प्लस क्यू बटा 2, यहाँ हो जाएगा 2x। अब देखिए इसको साथ बारी बारी से हमको गुना भी कर सकते हैं, या आप इसके पहले काम करते हैं 2x प्लस, अब क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा P माइनस क्यू। ठीक है जी। अब +1 बाहर, अब इसके बाद x माइनस वाई है, यहाँ पर P माइनस क्यू है। ठीक है, इसलिए हम निकाले हैं क्योंकि देखिए P माइनस क्यू से P माइनस क्यू क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि हमको हल करने में क्या हो थोड़ी सी और आसानी हो जाती है। यहाँ हो जाएगा P प्लस क्यू बटा 2, यहाँ हो जाएगा 2x। यहाँ देखिए अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो पहले एक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक तो बचा ही होगा। तो एक के साथ क्या है कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक के साथ मल्टीप्लाई भी कीजिएगा या नहीं भी कीजिएगा तो आपका सॉरी हाँ करना तो पड़ेगा ही, -1 नहीं कुछ बचा तो वो तो है ना लगभग। चलिए तो इसकी जगह ये आ जाएगा प्लस एक्स माइनस, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे तो पहले से माइनस है, तो माइनस एक्स माइनस वाई, अब प्लस एक के जगह ये वाला लिख लीजिए, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा जी हमारा। चलिए और हाँ बाहर तो हमारा ये बच ही जाता है ना लगभग। चलिए तो देख लेते हैं। हाँ सॉरी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जब इसके साथ गुना होगा तो ये चीज़ इसके साथ भी तो गुना होगा ना, तो यहाँ पर काटिएगा तो इसके साथ पहले ये गुना कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये एक तरीका से समझिए कॉमन में है, तो कॉमन है तो इसके लिए भी था और इसके लिए भी है, तो इसके लिए था तो इससे ये ख़त्म, लेकिन इसके लिए ये भी तो पूरा है, तो आपको लिखना पड़ेगा P माइनस क्यू भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है। चलिए तो हो जाएगा P प्लस क्यू बटा 2 अब बटा 2x और हो जाएगा ब्रैकेट तोड़िए तो -x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटा P माइनस क्यू। ठीक है जी। आप चाहिए तो यहाँ पर क्या कीजिए, थोड़ा सा यहाँ से हटा के इसको इसके साथ भी एक बार लिख लीजिएगा गुना करके, एक बार एक के साथ इसको भी गुना कर लीजिएगा, ताकि आपको कंडीशन पता चले ये इसके साथ कटेगा और ये पूरा चीज़ इसके साथ क्या हो जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा P प्लस क्यू बटा 2, यहाँ हो जाएगा 2x में से x गया तो x प्लस वाई, आप प्लस इसके लिए क्या है ब्रैकेट में ऊपर दिया हुआ था, इसको ब्रैकेट में रखने दीजिए, x बटा वाई एक्स माइनस वाई बटा P माइनस क्यू। ठीक है जी। यही आपको लाना था किसका, सम ऑफ P प्लस क्यू बराबर P प्लस क्यू बटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटा P माइनस वाई, यही चीज़ हमको लाना था, तो इसको हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन। आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और इसकी पिछली वीडियो को सारे की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यदि आपको वहाँ लिंक ना मिल रही तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें 7368996381 पे, आपको जो है वीडियो की लिंक दे दी जाएगी। आपकी कोई सवाल है तो आप इस पर भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को।
तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका कुल मिला के 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहले प्रश्न का उत्तर हम आपको बता देंगे, बाकी सेकंड प्रश्न आप क्या है खुद भी बना सकते हैं। बस थोड़ी सी हिंट हम आपको दे देंगे, उसकी सहायता से क्या है आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 44 का कि 2 समानांतर श्रेणियों के n पदों का योग है का अनुपात दिया गया है 3n+8 अनुपात 7n+15 के अनुपात में है, तो उनके 12वें पद का जो क्या करना है आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे कि माना एपी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर, तथा क्या है सार्व जो अंतर है वो क्रमशः क्या क्या है, यानी 2 एपी है तो एक के लिए ए डी तथा एक के लिए मान लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल डी है। ठीक है, चलिए इतना हम लिख लिए। अब इसके बाद क्या है कि कुछ और चीज़ें हमको देखनी पड़ी जो प्रश्न में दिया गया है। तो एक के लिए हम स्मॉल एन ले लेते हैं, एक के लिए हम लोग कैपिटल एन ले लेते हैं। ठीक है, यानी कैपिटल एस ले लेते हैं। तो पहले का अनुपात दिया है 3n+8 एंड दूसरे का दिया है 7n+15। ठीक है, चलिए तो इसके हिसाब से देखें तो हो जाएगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा जी। और इसके लिए भी सेम वही होगा n/2 इंटू 2, लेकिन एक जगह कैपिटल n-1 डी के जगह पर भी कैपिटल लेना पड़ेगा, बराबर 3n+8 बटा 7n+15। देखिए n/2 से n/2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका बच जाएगा क्या ये वाला। याद रखिए इस प्रश्न के लिए हम n का मान 23 लेंगे। कितना लेंगे 23 लेंगे, क्योंकि 12वें पद दिया है। ठीक है, 12वां पद दिया है तो हमको 12 प्राप्त करने के लिए n का मान 23 लिखना पड़ेगा। लेकिन इसी का क्वेश्चन नंबर 44 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप n का मान 35 रखिएगा। कितना रखिएगा 35 रखिएगा। जब आप 35 रखेंगे तो आपका जो है a का मान 18 आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए n का मान यदि हम 23 रखते हैं तो हो जाएगा 2a प्लस, ठीक है ध्यान दीजिए, हो जाएगा 2a प्लस n का मान 23 - 1 इंटू डी बराबर 3 इंटू 23 प्लस 8 बटा इधर भी बटा 2a प्लस 23 - 1 इंटू डी बराबर 7 इंटू 23 प्लस 15 बराबर तो एक ही होगा ना। चलिए जी, तो हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 22d, यहाँ हो जाएगा 2a कैपिटल ए है प्लस 22d बराबर 69 8 77 बटा 176। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। तो 2 अगर कॉमन निकालें तो हो जाएगा a प्लस 11d, नीचे हो जाएगा 2 निकालने कॉमन a प्लस 11d बराबर, देखिए 11 बार में काटेगा तो 7 बटा 16 आएगा। 11 से दोनों कट जाता है और 2 से 2 खत्म, तो बच जाएगा देखिए a प्लस 11d मतलब a 12वां। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 11d a 12वां का मान होता है, नीचे भी 12वां का ही मान है बराबर 7 बटा 16, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का 1। 44 का 2 आप बना लीजिएगा, जिसमें कि आपको सिर्फ n का मान कितना रखना पड़ेगा 35 रखना पड़ेगा। बाकी जो अनुपात है अनुपात चेंज कीजिएगा कि उसमें जो अनुपात दिया है आपको वही अनुपात रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। और यदि आपसे क्वेश्चन 44 का 2 नहीं बनेगा तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें, जो आपको नंबर स्टार्टिंग में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग Sn से निरूपित करते हैं और Sn बराबर n² p और Sm बराबर m² p है, तो सिद्ध करें कि Sp बराबर pq। ठीक है, चलिए तो बहुत ईजी प्रश्न है, बनाइए इसको। ये लिखते हैं माना जो AP का है जो प्रथम पद है वो a है तथा जो सार्व जो अंतर है वो d है। क्या है सार्व अंतर d है। यदि Sn बराबर दिया है n² p और Sm बराबर दिया है m² p दिया है, तो जो सिद्ध करना है उसको लिखें। तो सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि Sp बराबर pq। ठीक है, चलिए तो प्रश्न के हिसाब से देखेंगे, हमको प्रमाण देना पड़ेगा, तो बारी बारी से हम प्रमाण देंगे। पहला Sn बराबर n² p से देखते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखें तो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n² p। ठीक है जी, तो देखिए
एक n से आपका n एक n खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2np बच जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है जी। पुनः देखते हैं हम एस एम बराबर एम स्क्वायर पी से, तो हो जाएगा यहाँ पर m बटा 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर m स्क्वायर पी। m स्क्वायर से एक m खत्म, 2 जाके सिर्फ क्या हो जाएगा, उधर गुना हो जाएगा, बाकी सेम प्रश्न वही रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2mp, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को घटा देते हैं, तो 2a खत्म हो जाएगा, तो समीकरण 1 घटाव 2 से, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2np, यहाँ है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2mp। चलिए घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2np माइनस 2mp हो जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों से डी कॉमन निकालेगा तो n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 इंटू डी, इससे 2 कॉमन लीजिए, 2p कॉमन लीजिए तो बच जाएगा n माइनस m बच जाएगा, 1 से 1 खत्म, तो आपका क्या बच जाएगा जी यहाँ पे n माइनस m इंटू डी बराबर 2p इंटू n माइनस m। तो n माइनस m से n माइनस m खत्म, तो d का मान आ गया 2p। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में d का मान देते हैं, या समीकरण 2 में भी आप रख सकते हैं, आप कहीं भी रखिए मान सेम आएगा मान देने पर, ठीक है जी। समीकरण 1 आपने ऊपर क्या लिखा था, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2np है। चलिए तो रखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2p बराबर 2np है जी। चलिए तो हो जाएगा 2a प्लस, इसको गुना कीजिए तो 2np माइनस 2p बराबर 2np हो जाएगा, 2np से 2np खत्म, तो 2p को उधर लेके चले जाइए, 2 से 2 खत्म, तो a का मान p आ गया, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। तो हमको जो कहता था कि sp का मान चेक कीजिए, तो हो जाएगा p बटा 2 इंटू 2a का मान हो जाएगा p प्लस n का मान तो p है, p माइनस 1, d का मान क्या है बउआ 2p है, ठीक है जी। चलिए तो हो जाएगा p बटा 2 इंटू 2p प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p, ठीक है। 2p से 2p खत्म, ठीक है जी, 2 से 2 खत्म, तो बच गया pq। तो हमको जो पूछता था कि क्या sp का मान इतना है, तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने क्या इसको प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, 47 एवं 48 को। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि प्रथम वर्ष में एक आदमी की जो आय है वो 3 लाख रुपए है, वह अपने अगले 19 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि करता है, यानी डी का जो मान है वो 10,000 है। तो कहता है तो उसके 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशि क्या होगी, यानी याद करना है राशि। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो चलिए प्रथम वर्ष की आय क्या है, प्रथम वर्ष की जो आय है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं A1 का मान जो है बउआ वो 3 लाख रुपए है, ठीक है। कितना है, 3 लाख रुपए है। उसके बाद दिया है कि अगले 19 वर्षों तक, यानी जो डी का जो मान है जो है वो 10,000 दिया है, ठीक है, वो दिया है। उसके बाद कहता है कि n का जो मान, n का मान तो 20 वर्ष दिया है, यानी 20 वर्ष तक उसको क्या है देखना है। तो कुल धन राशि क्या हो जाएगी, तो कुल धन राशि क्या हो जाएगी, कुल धन राशि का जो मान है वो हमको क्या है यहाँ पे ध्यान देना है। तो कुल धन राशि क्या हो जाएगी, वो मतलब जिसको SN कह सकते हैं, तो वही हो जाएगा n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। n का मान 20 बटा 2 है, 2 इंटू a का मान 3 लाख रुपए है ना, प्लस 20 माइनस 1, डी का मान 10,000 दिया है, ठीक है जी। आप देखिएगा प्रश्न में एक जगह आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद मिस्टेक देखने को मिल सकता है, तो 10 हो जाएगी जी, 10 इंटू देखिए 6 लाख रुपए हो गए, और प्लस 19 गुने 10 190 पर 300, नहीं जी बिल्कुल सही है, हमको लगा शायद कहीं पर गलत हो जाएगा, देखिए नहीं, तो 10 इंटू 7,90,000 रुपये हो गए। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 79 लाख रुपये हो गया,
ठीक है, ये आपका टोटल धनराशि आ गया। तो यही आपका आंसर है। हमें लगा शायद कि पता नहीं कहीं पर शायद 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना के बराबर नहीं आएगा। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि एक आदमी अपने कर्ज की जो अदायगी है 100 रुपये के मासिक किस्त से शुरू करता है और वो मासिक किस्त में 5 रुपये की वृद्धि करता जाता है, तो 30 किस्तों में वो कितनी किस्त चुकाएगा, मतलब कितना राशि देगा। तो प्रथम किस्त है जिसको कह सकते हैं कि आप A1, वो है आपका 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया है। ठीक है जी, 100 रुपया फिक्स है उसका। और उसके बाद सार्व अंतर जो हर बार बढ़ता जाता है, तो सार्व अंतर यानी जिसको कॉमन डिफरेंस या D बोलते हैं, वो है 5 रुपया। और n का मान दिया है बउआ 30 किस्त में चुकाना है। तो टोटल धनराशि, तो कुल धनराशि कितना किस्त चुकाएगा यानी कितना राशि देगा, यानी SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है जी, n मतलब 30/2 इंटू 2 इंटू a का मान 100 प्लस n का मान 30, 30 - 1 इंटू 5। ठीक है, 15 दूनी 30, तो 15 इंटू 200 प्लस 29 × 145, 30 में से गया 29, 29 में से 29 × 145, तो 15 × 345, जिसका कि टोटल वैल्यू आ जाएगा 5,175 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 48 को। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो कहता है कि एक बहुभुज है, ठीक है, जिसके अंतः कोण जो है समांतर श्रेणी में है, जिसका न्यूनतम कोण 75 डिग्री है तथा सार्व अंतर का जो कोण है वो 10 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए, तो इसके हिसाब से देखें कि लिखते हैं कि माना बहुभुज में n भुजाएं। क्या है? माना बहुभुज में n भुजाएं, क्योंकि भुजा भी पता नहीं है, n भुजा है जिसका कि जो न्यूनतम कोण है यानी A1 का जो मान है वो 75 डिग्री है और D का मान 10 डिग्री है बउआ। ठीक है, तो योग हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा? सभी कोण का योग लिख देते हैं, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग जिसको कह सकते हैं SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। 2n, n का मान तुमको पता नहीं है तो n/2 ही रहने देंगे। 2 इंटू a का मान 75 डिग्री है प्लस n-1 D का मान 10 है। चलिए, n/2 इंटू 150 प्लस 10n - 10। ठीक है जी, तो n/2 इंटू 140 प्लस 10n हो जाएगा। चलिए, तो इससे चाहे तो 10 कॉमन निकाल लीजिए या पूर्ण गुना कर दिए तो 140n प्लस 10n² हो जाएगा, है ना जी। चलिए, तो आप देख लेते हैं, या फिर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, नहीं ही करते हैं, n/2 रहने देते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं, 10 कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा 14 प्लस n, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 5n इंटू n प्लस 14 या 14 प्लस n, इतना रहने देते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो अब क्या कहेंगे, लिखेंगे बहुभुज के अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है बउआ n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला है। अब अभी जस्ट इसका निकल के आया है मान 5n इंटू n प्लस 14। ठीक है जी, बराबर n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है जी, देखिए 36 × 25 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 14 बराबर n-2 गुना 36 डिग्री। चलिए, तो हो जाएगा n² प्लस 14n और बराबर इधर हो जाएगा 36n - 72 डिग्री। ठीक है जी, चलिए, तो n² इसको इधर ले आइए और सबको इधर ले आइए, प्लस 14n - 36n प्लस 72 डिग्री बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, तो हो जाएगा n² - 22n प्लस 72 डिग्री बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकालिए, तो फर्स्ट एंड लास्ट गुना कीजिए। 72 आए, बीच वालों को ऐसा तोड़ो कि जोड़े घटाएं तो 22 आए, गुना करें तो 72 आए, तो n² - 18n - 4n प्लस 72 डिग्री बराबर 0। 18 × 4 = 72, 18 × 4 = 22 हो जाएगा। ठीक है, n कॉमन लेंगे n - 18, 4 कॉमन लेंगे n - 18 बराबर 0।
यहाँ हो जाएगा n-4 n-18 बराबर 0, 0 के बराबर कीजिएगा तो n का मान 4 आएगा, n बराबर 18 आएगा। अब हमको दोनों में से चेक करना है कि कौन सी भुजा होगी। तो केस 1 लेते हैं तो a का मान 18 लेंगे तो a + 17d आ जाएगा जी। a का मान हमने ऊपर दिया हुआ था 75 डिग्री 17 गुने d का मान, और d का मान जस्ट हमने d का मान निकाला था, d का मान 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 75 डिग्री प्लस 170 डिग्री, इसका मान 245 डिग्री आता है। लेकिन हम जान रहे हैं कि इसका जो मान होगा वो 180 के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका मान क्या है 245 आ रहा है। तो इसीलिए n का मान 18 नहीं होगा, यानी जो आपके जो भुजा का मान है वो 18 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री से ज़्यादा भुजा होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए केस 2 लेते हैं। केस 2 लेके देखते हैं आता है कि नहीं। a4 बराबर हो जाएगा a + 3d, तो हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 3 गुने 10 डिग्री, तो टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 105 डिग्री, जो कि क्या है 180 से क्या है छोटा है। इसीलिए कन्फर्म है कि n का मान क्या होगा 4 होगा, ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार क्या है कि आपका जो आंसर आ जाएगा 105 डिग्री, सॉरी n का मान ये 4 डिग्री तो लिख सकते हैं। इसीलिए अंतःकोण की भुजाओं, सॉरी अंतःकोण नहीं, इसका है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, क्या बहुभुज की भुजाओं की जो संख्या हो जाएगी वो n बराबर 4 होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और सारी पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यदि आपकी कोई प्रश्न है तो ज़रूर व्हाट्सअप करें 7368996381 पे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको जो भी प्रश्न होगा आप इस पर सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।